कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड स्मेललेस गैस। एक बार कार्बन एमिशन हो गया, उसकी एवरेज लाइफ वाला मैं लोगों को बोलता हूँ, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली है। भुगतना तो उतना पड़ेगा जो कर चुके हैं। आप बोल रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब ऐसे शुरू नहीं है वो। बांग्लादेश में हर साल 5-7 लाख लोग घर छोड़ के जाते हैं। क्यों? ये इंसान कितना भयानक जानवर हो चुका, आप समझ नहीं सकते। पर अगर अभी शुरू करें, हाँ। अभी समझो आज से मैंने शुरू किया कुछ, तो कितने साल लगेंगे उसको न्यूट्रल होने में? तो ये आप बोल रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब ऐसे शुरू नहीं है, वो तो शुरू हो गया है, एक्सेलरेट हो रहा है। शुरू तो हो ही गया है, एक्सेलरेट हो रहा है। बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से लोगों को एक अल्टीमेटम दिया है 2030 का, कि आप लोग को सबको सब चीज ये नॉर्मल करनी है, एंड जो शायद पता नहीं होगा कि नहीं। पर अगर अभी शुरू करें, हाँ। अभी समझो आज से मैंने शुरू किया कुछ, तो कितने साल लगेंगे उसको न्यूट्रल होने में? या फिर जो आप बोल सको कि हाँ अभी एयर इंडेक्स बहुत सही हो गया, इसका कोल भी हमारे पास नहीं, देखो क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं करें हम। एयर इंडेक्स पॉल्यूशन की निशानी है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग कुछ और बला है। हाँ, ओके, दे आर नॉट कनेक्टेड, है दे ना। आर नॉट कनेक्टेड। तो जब कोविड में सब बंद हो गया था तो हिमालय दिखने लगा था, तो सिर्फ एयर क्वालिटी ठीक हुई थी, क्लाइमेट नहीं ठीक हुआ था। अच्छा, सिर्फ दिखने, वही ना, जो दिख रहा है, हमको दिखता है, फील होता है, वो ठीक हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड स्मेललेस गैस। ना उसका कलर होता ना स्मेल होती। और ये पर्यावरण में जब जाती है, कितने दिन में क्या बोला था, रिस्टोर होगा? एक बार कार्बन एमिशन हो गया, उसकी एवरेज लाइफ 300 साल। एवरेज लाइफ 300 साल। तो ऐसा नहीं कि आज से सुधर गए तो कल से पर्यावरण ठीक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भुगतना तो उतना पड़ेगा जो कर चुके हैं। बट क्या होता है कि हर फिजिकल सिस्टम की थ्रेशोल्ड बाउंड्रीज होती, सीमाएं होती। जैसे कि रबर है, रबर को आपने खींचा और छोड़ दिया तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ज़्यादा खींचा तो टूट जाएगा। तो वो थ्रेशोल्ड है, कितना खींच सकते हैं। वैसे ही क्लाइमेट को आपने थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो रिस्टोर हो सकता है। सीमा के बाहर वो फिर इरिवर्सिबल होने लगेगा। तो इस रेट पे हम गए जो अभी खराब कर रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड आपको क्या लग रहा है कब तक है? 2 थ्रेशोल्ड हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के। पहला है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, वार्मर, जो हम इसको रेफरेंस मानते हैं। इंडस्ट्रियल एरा के पहले जो समय टेम्परेचर था, उसको हमारा रेफरेंस, उसको हम 0 मान लो। उसकी तुलना में कितना बढ़ा है? यस, उसकी तुलना में अभी 1.2 से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड का वार्मिंग हो चुका है। थ्रेशोल्ड कितना है? 1.5। तो फिर कितना समय 1.5 जाने में? इसके दो पैरामीटर लगते हैं हिसाब। पहला तो है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने पुराने डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके अभी हिसाब निकाला है। आज की तारीख में 2023 के अंत तक 200 बिलियन टन इतना कार्बन एमिशन हवा में छोड़ें तो तापमान 1.5 के नीचे रहेगा। मतलब इसके अंदर ही छोड़ना है। 200 बिलियन टन बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा पैरामीटर है, इसको भाग देना पड़ेगा। ये तो हमारा बजट हो गया। इस बजट को भाग देंगे कि पर ईयर कितना कंज्यूम कर रहे हैं। यू नो कितना कार्बन एमिशन होता है धरती से? वही सुनना है। दिल थाम के रखना। 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। कितनी देर में? कितनी देर में आप बोल रहे? मुझे लगा वो 1 साल में। अब नहीं। हाँ, 1 दिन में नहीं, 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में। अरे बाप रे बाप। 1 सेकंड में इतनी देर में कितना? 14 लाख। इतनी देर में 14 लाख। ये इंसान कितना भयानक जानवर हो चुका, आप समझ नहीं सकते। 14 लाख किलोग्राम इतनी देर में एमिट हो जाता है। इसलिए रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है। और ये 14 का बढ़ते जा रहा है, कम नहीं होते जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से 2015 से ये कम होते जाना चाहिए। और मैं इतना खुश था 2015 में कि वाह, कि चलो फाइनली अब तो सारे देश, गरीब अमीर 180, 90, 95 देशों ने डिसाइड किया है कार्बन एमिशन कम करें, अब तो सबका कम होगा। तो 2016 में कम होगा, 17 में और कम होगा, 18 में और कम होगा। मैं इतना खुश था। रियलिटी क्या है? हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तब से अभी तक बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम ही नहीं लिया। तो 200 बिलियन टन को 14 लाख किलोग्राम प्रति सेकंड से भाग देंगे
तो जो समय आएगा वो है 4.5 साल। 4.5 साल। मैं हर व्यक्ति को ये बोलता हूँ कि यदि तुमको मैंने जो बोला इसको यदि तुमने समझा है सच में, तो चेयर से कूद जाना चाहिए। ऐसी स्थिति है। और हर व्यक्ति, हर पता नहीं क्या, सब लगे आराम से सो रहे हैं गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। दिख रहा है। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, स्पेन में 200 लोग बाढ़ से मर गए। यूरोप में आप कल्पना करो, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में जो कि इतना एडवांस है, मैं 5 साल यूरोप में रहा हूँ, बारिश के नाम पे रिमझिम ही होता है वहाँ पे, हमारे जैसे मानसून तो होता ही, वहाँ पे क्या हुआ होगा कि 200 लोग बाढ़ से मर गए। और मैंने वहाँ के फ़ोटो देखे जब स्ट्रीट के, कार के ऊपर कार, किस तरह की बाढ़ रही होगी। दुबई में रेगिस्तान में बाढ़, रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी अभी। हाँ, सऊदी अरेबिया ना। अमेरिका में न्यूयॉर्क को इमरजेंसी लगाना पड़ा शहर को, क्यों? क्योंकि बाढ़। कनाडा के एक शहर को खाली करना पड़ा, क्यों? आग लग गई। इतनी पावरफुल कंट्री। अच्छा, कनाडा मतलब सबसे पहले कनाडा में आग लगी। अब सोचो, पहले कल्पना करो, कनाडा मतलब क्या? ठंडा, इतना ठंडा, बर्फ। यस। वहाँ के जंगल में आग लगी, बुझा नहीं पाए तो एक शहर को खाली करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी तो 1 मिलियन एकड़ जंगल जल गया, कुछ कर नहीं पाए। उड़ीसा में मैं गया था तो 7 भाया गांव, आप गूगल सर्च करके देखना, हुआ करते थे, अब नहीं है, डूब गए समुद्र में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता को बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी। 4 साल पहले कॉन्फ्रेंस हुआ था, पानी में खड़े होके साइंटिस्ट लोगों ने। क्यों? क्योंकि जहाँ खड़े थे वहाँ ज़मीन हुआ करती थी। जकार्ता में? अरे बाप रे। बांग्लादेश में हर साल 5-7 लाख लोग घर छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खेतों और घरों में घुस रहा है। ये है क्लाइमेट चेंज, और ये आंखों के सामने हो रहा है, इस समय हो रहा है। ऐसे चैनल आ गए इंस्टाग्राम पे, आप देखना, यूट्यूब पे, क्लाइमेट चेंज के नाम पे आपको रोज की घटनाएं बताएंगे। रोज 10-12 घटनाएं भयंकर वाली होती है। ये क्लाइमेट चेंज है। तो और ये शायद 4 साल बाद 20x। हाँ, तो 4 साल बाद क्या होने वाला है? 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड में क्या होने वाला है? फिर क्या हो जाएगा? क्या अचानक प्रलय आएगा और हम सब लोग मर जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं लोगों को बोलता हूँ, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। करेक्ट। तो क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज होना चालू होगा। मतलब क्या? कुछ चीज़ ऐसी होगी आप करेक्ट कर ही नहीं सकते। गया तो गया, डिप्लीशन हो गया उसका। जैसे कोरल रीफ्स हैं, यू कांट रिस्टोर। समुद्र, अभी आइस नॉर्थ पोल पे 40% गायब हो गई, रिस्टोर नहीं कर सकते। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि इरिवर्सिबल होना क्यों चालू होगा? क्योंकि एक पॉजिटिव फीडबैक लूप ऐसा कंसेप्ट है कि एक से दूसरी से पहली से वो लूप चालू हो जाता है, आप रोक नहीं सकते। सबसे बढ़िया एग्जांपल लेट्स से आइस मेल्टिंग कर लेते हैं। गर्मी बढ़ी तो आइस पिघली। आइस पिघली तो जो आइस से सनलाइट, क्योंकि आइस वाइट होती तो रिफ्लेक्ट होके जाती थी सनलाइट वापस, पर अब पिघल के जहाँ पे बर्फ थी वहाँ पे समुद्र आ गया, पानी आ गया। तो पानी तो गहरा है कलर में, तो जो गहरा है वो तो कलर लाइट को एब्जॉर्व करेगा। तो जहाँ बर्फ होती थी वहाँ पानी आ गया, पानी ने एब्जॉर्व करना चालू हो गया, और तापमान बढ़ गया। और तापमान बढ़ने से और बर्फ पिघल गई, तो बर्फ और श्रिंक हो गई, तो और समुद्र का एयर बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा। तो ये बढ़ते बढ़ते आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस लूप में चली जाएगी कि मनुष्य के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? सिर्फ सफ़र करना है। तो ज़्यादा फ्लड्स होंगे, ज़्यादा ड्रॉट्स होंगे, ज़्यादा सूखा पड़ेगा, ज़्यादा हीट वेव्स होंगी, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा बर्फ पिघलेगी, ज़्यादा समुद्र का लेवल बढ़ेगा, खाने का प्रोडक्शन कम होता जाएगा, फूड का प्रोडक्शन जो पर एकड़ जो हम पैदा करते हैं वो कम होता जाएगा, क्योंकि सीज़न ही चेंज हो गया ना। उसका तो कैरेक्टर है अपना गेहूं का ऐसे उगना, इतना ठंडा इतना पानी मिले तो उगना। यू विल बी सरप्राइज। मुझे कुछ लोग मिलते हैं ना ऐसे, अभी मैं देख रहा था सितंबर में दिल्ली में आम के पेड़ पे फूल आ गए थे सितंबर में। एक सज्जन मुझे मिले, बोले सर हमारे यहाँ ये अमरूद हर कभी आता रहता है। एक तीसरे सज्जन मिले खेत में, बोले सर मेरे यहाँ के पेड़ पौधे और इनको फूलों को पता नहीं क्या हो गया, बेमौसमी खिल जाते हैं।
दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। सब इतना डिस्टर्ब हो चुका है ऑलरेडी। इसका असर हमारे जीवन पे, हमारे हेल्थ पे ऑलरेडी पड़ रहा है। हाँ, स्लो पॉइजन है इसलिए समझ में नहीं आता। हाँ, इसलिए समझ में नहीं आता, स्लो पॉइजन है, पर ये हो जरूर रहा है। एवरीबडी इज पेइंग फॉर इट एंड यू हैव टू पे फॉर इट। नेचर इतनी आसानी से मारने वाली भी नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एक मूवी में जो एक धीरे धीरे करके खतरनाक विलेन हीरो को कैसे मारता है ना, तड़पा तड़पा, वैसे ही मारने वाली। तो स्पेन में 200 लोग मरे होंगे तो उनसे पूछो तड़पना क्या होता है। चेन्नई में जब पानी भरता है तो उनसे पूछो तड़पना क्या होता है। आसाम में कितने 15-20 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया बाढ़ के, उनसे पूछो तड़पना क्या होता है। वही तो तड़पना है। तो एकदम से कुछ नहीं होने वाला, पीपल विल नॉट इवन फील इट, बट इट विल बिकम मोर एंड मोर एंड मोर। ये क्लाइमेट चेंज है।